अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब अनाउंस होंगे और यूपीआईटी के लिए, फार्मेसी के लिए क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, ओपन डिपार्टमेंट्स क्या हैं, क्लोजिंग और मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे। तो कोशिश करूँगा कि आई विल कवर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के हर साल एडमिशन्स अनाउंस होते हैं नवंबर से दिसंबर में। बेसिकली नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपके एडमिशन्स अनाउंस हो जाते हैं, और एक एडमिशन अनाउंस होने के फ़ौरन बाद एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। तो अच्छा, उस चीज़ से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपके पास एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। आप एडमिशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे ऑनलाइन। कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा नवंबर में, और ये पूरा प्रोसेस होते होते आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करते हुए, और ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ इश्यूज भी आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। आप जब जाहिर सी बात है स्टेज में आएंगे तो आप फील करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो वो पूरा एक दिसंबर का टाइम लग जाता है। देन दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड आना शुरू होते हैं, और दिसंबर के एंड में जाके या मिड में आपके इंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं जो कि मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। देन उसके बाद ओपन डिपार्टमेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, ये तो हो गई एडमिशन से रिलेटेड बात, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि नवंबर में आपके एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस होंगे। इसका मतलब ये है कि नवंबर से दिसंबर तक का जो टाइम है वो आपका एक फिक्स टाइम हो गया। उसमें आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आपको कराची यूनिवर्सिटी का विजिट भी करना पड़ेगा। डिफरेंट अपने एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड, अपने एडमिशन से रिलेटेड आपको कराची यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा, वहाँ पर जाके आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, जो भी एक प्रोसेस का पार्ट है। मतलब यह है कि नवंबर से पहले वाला जो टाइम है ना, वो आपको यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। नवंबर में आप लोगों के एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाते हैं। तो नवंबर से पहले वाला जो टाइम है ना, वो आपको यूटिलाइज करना होगा अपनी प्रिपरेशन। आपको ऑब्वियसली प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए, एक प्रॉपर स्केड्यूल चाहिए, और एक प्रॉपर एक टाइमलाइन चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकें। देखिए, याद रखिएगा कराची यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेकर आना है, ना ही आउट ऑफ 100 आपको 90 स्कोर करना है। जैसा कि एनईटी या दाऊद या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे वो आपके स्कोर का जो पार्ट होगा वो आपके मेरिट में ऐड होगा, और मेरिट में आपको बेनिफिट। कराची यूनिवर्सिटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। 70 करें या आउट ऑफ 100 100 आउट ऑफ 100 करेंगे देन भी आप पास हैं, तो वो आपके एंट्री टेस्ट का जो मार्जिन होगा वो आपके मेरिट में बिल्कुल भी एडअप नहीं होगा। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो इंटर की परसेंटेज है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंबाइंड जो परसेंटेज है, वो आपकी उसकी रिस्पेक्ट से आपका मेरिट बनता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो क्या सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट होगा या फर्स्ट ईयर का होगा? बेटा बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी हमेशा हर साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंबाइंड रिजल्ट ही कंसीडर करती है। और अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट लेट भी हो जाएगा ना, तो कराची यूनिवर्सिटी वेट करेगी, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करती। जैसे कि एनईटी ऑब्वियसली हर साल अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी जो पॉलिसी है उसकी चेंजेस, जो चेंज फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो चेंज कर रही होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि लेकिन कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हर साल कांस्टेंट रहती है, तो वो चेंज नहीं होती। तो अपना माइंडसेट उस बेसिकली उस रिस्पेक्ट से प्रिपेयर रखें कि पॉलिसी चेंज नहीं होगी, कंबाइंड रिजल्ट की बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, और आपका एंट्री टेस्ट में आपको जस्ट पास करना है। अच्छा, पास करने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। रूल्स ये हैं, और रूल्स और यहाँ स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि बेटा आपको 100 का परसेंट आपको कोर्स कवर करने की जरूरत क्या है। यानी आपके पास जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आप 100% ना भी कवर करें तो भी आप पास कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। बेसिकली हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि यार आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कमांड हासिल करें। 3 ऐसे सब्जेक्ट ऐसे पकड़ लें, चूज़ कर लें अपनी मर्जी से, जिनमें आप अपने आप को खुद समझते हैं कि यार ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं और उनमें मैं प्रोफेशनल बन सकता हूँ, अच्छा प्ले कर सकता हूँ। लेट से मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं बोलूँगा यार मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं मैथ में 20 आउट ऑफ इतना स्कोर कर सकता हूँ। तो मैं अपने 3 सब्जेक्ट ऐसे चूज़ कर लूँगा कि मैं उन 3 की बेसिस के ऊपर मैं पास कर लूँ। बाकी जो दो होंगे वो भी मैं उनको भी प्रिपेयर करूंगा, लेकिन उनको कम एफर्ट करूंगा, ताकि क्या हो कि अल्टीमेटली मेरा स्कोर पास हो जाए या मैं अच्छा स्कोर ले सकूं, पास हो जाऊं कराची यूनिवर्सिटी के। तो उसमें बेसिकली एक लॉन्ग डिबेट हो जाएगी, वो इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए हम अपने कोर्स में, बेसिकली मेरा एक कोर्स है जो कि स्टूडेंट्स इनरोल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव सेशंस, वीडियोस और ये तमाम ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने आपको टेस्ट को क्रैक करना है, टेस्ट को पास करना है। सो बेसिकली आई एम ऑफरिंग रिकॉर्ड लेक्चर्स, लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट, और इसके अलावा कुछ ऐसे टेक्निक्स और ट्रिक्स जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकेंगी कि वो कम टाइम में अपने टेस्ट को पास कर सके, क्रैक कर सके। और इसके अलावा ये तो एक सेपरेट चीज़ हो गई।
इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते थे कि यार सर हमें ये बताएं कि क्या अगर मेरी परसेंटेज 82 है या 83 है तो क्या यूपीआईटी में एडमिशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको यूपीआईटी मॉर्निंग में एडमिशन लेना है, कराची यूनिवर्सिटी 2 प्रोग्राम्स ऑफर करती है, मॉर्निंग बेस्ड भी और इवनिंग बेस्ड भी। दोनों में जस्ट डिफरेंस इतना होता है कि यार आपकी टाइमिंग चेंज होती है और टीचर्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं। टीचर्स चेंज होते हैं आपके। सो देन अगर आपको मॉर्निंग बेस में लेना है तो आपकी परसेंटेज 80 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो आपका मॉर्निंग में हो जाएगा। देखिए यूपीआईटी में ऑब्वियसली कंपटीशन होता है, क्योंकि एनईटी के वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छी परसेंटेज वाले, जिनको सीआईएस उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं मिलता, तो वो यूपीआईटी में एडमिशन्स के लिए ना इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो वेट करते हैं और कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी होती है, 85 84 इस तरह की। तो अगर आपकी 80 अबव है तो आप उम्मीद रखें कि मॉर्निंग में यूबीआईटी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिसंबर में या जनवरी तक हमें क्लियर हो जाता है कि यार कितनी परसेंटेज पे मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको सिर्फ राउंड अबाउट बता सकता हूँ। इसके अलावा अगर तो आप इवनिंग में आपका यूबीआईटी में हो जाएगा, क्योंकि आप यूबीआईटी का मेरिट कराची यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। और एक और चीज़ आपकी कि यूबीआईटी की जो डिग्री है, जो कराची यूनिवर्सिटी यूबीआईटी की जो स्पेशल डिग्री है, वो आपको वाशिंगटन से एग्रीडेटेड होती है। बेसिकली वहाँ से आपको वेरीफाइड होती है, तो आप इस 476 वीज़ा पर अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया भी विजिट कर सकते हैं। यानी जो बेनिफिट आपको एनईटी दे रही है वही सेम बेनिफिट आपको कराची यूनिवर्सिटी भी दे रही है। सेम इसके अलावा फार्मेसी में आपकी 85 84 अबव होगी तो आपको फार्मेसी में मिलेगा, वरना अदरवाइज आपको 80 अबव है तो आप इवनिंग के में कंसिडर करें, और यानी 80 अबव और 83 बिलो तो आप इवनिंग में कंसिडर करें फार्मेसी में, और अगर 83 अबव है तो आप मॉर्निंग के लिए कंसिडर करें अपने आप को। तो यही कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछे थे, और यही दो बेसिकली मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछ रहे होते हैं। बाकी तैयारी कहाँ से करनी है बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर आपके पास नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर आप यूट्यूब को प्रेफरेंस देते हैं तो वहाँ से भी तैयारी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ से नहीं होगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अच्छा खासा कंटेंट मौजूद है। लेकिन अगर आप किसी पेड कंटेंट में एनरोल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ के बेनिफिट ये मिलेगा कि कम टाइम में आपको चीज़ें बिल्कुल एक साइड कंबाइंड मिल जाएंगी। जैसा कि मैं जीके के कोर्स में अपने करंट अफेयर्स के नोट्स और जीके का पूरा पोर्शन एक कंबाइंड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आई होप दिस वीडियो विल आपको लाइक। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।